सीखो सब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे पाठ 1 वास्तविक संख्याएं का परिचय। इस वीडियो में हम क्लास 10th की पाठ 1 के सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज को डिस्कस कर लेंगे। पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इससे पहले आपको ये पता होने चाहिए, इन सभी संख्याओं के बारे में पता होने चाहिए, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो शुरू करते हैं। तो पहली हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम गणना करने के लिए यानी कि गिनने के लिए करते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे ही ये संख्या अनंत तक होगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। हम जब किसी चीज़ को गिनते हैं तो हम सीधे 1 से शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 इत्यादि ये सब क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। अब इसी प्राकृतिक संख्या में हम 0 को भी ले लें तो हमें मिल जाएगी पूर्ण संख्या, जैसे कि 0, 1, 2, 3। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी, और सबसे बड़ी पता करना मुमकिन नहीं है। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? अब इसी संख्या को हम 0, -1, -2, -3 यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा? पूर्णांक। पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। माइनस वाली संख्याएं 0 से हमेशा छोटी होती हैं, 0 बड़ा है माइनस वाली संख्याओं से। ठीक है। अगली संख्या है हमारी सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से कटे और उसके अलावा किसी और संख्या से ना कटे, उसे हम कहते हैं सम संख्या। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, ये सब 2 से कट जाएंगी। अगर हम चाहें 2 से 4 को भाग देना तो हो सकता है, और 6 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा, और 10 भी 2 से कट जाएगा। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो वो 2 है। 2 सबसे छोटी सम संख्या है। अगली संख्या है हमारी विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे उसे हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे कि 3, 5, 7, 11 ये सब क्या हो जाएंगी? विषम संख्या। हम चाहें अगर 3 को 2 से काटना चाहें तो नहीं कटेगी, और 5 भी 2 से नहीं कटेगी। वैसे ही 7 भी, 11 भी, ये सभी 2 से नहीं कटने वाली। अगली संख्या है हमारी भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। यानी कि ये खुद से भी कटेगी और दूसरों से भी कट जाएगी, तो ये कैसे क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या। इन्हें अगर हम चाहे खुद से तो कटेंगी, और 1 से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं। 2 भाज्य संख्या है, और 4 भी, 4 खुद से कटेगी, 1 से कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी। वैसे 6 भी, 6 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से भी कट जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या। अगली संख्या है हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या। 2 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट सकती, और 3 भी, 3 1 से कट सकती है और खुद से, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कट सकती, इसलिए इसे क्या कह देंगे हम? अभाज्य संख्या। अगली संख्या है हमारी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ मासा 1 होता है उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है एक संख्या 18 और 25, ये सब कैसी संख्या है? सह अभाज्य। अगर हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 के अलावा कुछ और नहीं आएगा, इसलिए जिसका एचसीएफ 1 हो उसे हम क्या कह देंगे? सहअभाज्य संख्या। जैसे कि 2 और 3 ये दोनों कैसी संख्या हैं? सह अभाज्य। अगली संख्या है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे
P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर Q बराबर 0 के ना हो। यानी कि ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश है ये, और नीचे वाले को हर। ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके लेकिन हर 0 ना हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। अगली संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे पाई, √2, √3 ये सब क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्या के उदाहरण हो जाएंगे पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और √2 भी एक अपरिमेय संख्या है और √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला टॉपिक शुरू होता है, अंकगणित की आधारभूत परिमेय। ये क्या कहती है समझते हैं। ये कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये परिमेय कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या ले लो, उसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 14। 14 एक भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये 1 से कटेगी, खुद से कटेगी, और इसके अलावा किसी और संख्या से कट जाएगी। जैसे 2 से भी कट सकती है 14, और 7 से भी। तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। अब चेक करते हैं क्या इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो 14 किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 2 से हम से काटते हैं, 2 सते 14। अब 7 किससे कटेगा, 7 एक कम 7। 14 बराबर 2 गुणे 7। 2 भी एक अभाज्य संख्या, 7 भी एक अभाज्य संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यही हमारी ये परिमेय कहती है। इसके बाद एक फॉर्मूला मिलेगा आपको, कोई भी दो संख्या है उसका गुणा कर लो, बराबर होगा उसके एलसीएम के और एचसीएफ के। यानी कि कोई भी आपके पास दो संख्या है, उन दोनों का गुणा करोगे तो बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास 14 और एक संख्या क्या है 12, इन दोनों का गुणा करोगे तो 14। जैसे कि हमारे पास 14 और 12, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 14 और 12 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो निकालते हैं, 14 किससे कटेगा, सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, 2 सते 14। फिर 7 से काट लेंगे। अब 12 भी 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटते हैं, 2 छंग 12। 6 किससे कटेगा, 2 से, 2 तई 6, 3 एकम 3। अब 14 के अभाज्य गुणनखंड क्या है उसे लिख लेते हैं, 2 गुणे 7। ये 14 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। और 12 के कितने हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गए 12 के गुणनखंड। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम कितने आएगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें सबसे छोटी संख्या है 2। सबसे ज़्यादा किस में आई है, 12 में। तो 12 में कितनी बार आई है, 2 बार। तो 2 गुणे 2 लिख लेंगे। अब उसके बाद 2 से बड़ी संख्या 3, वो सबसे ज़्यादा किस में आई है, इसमें। तो 1 बार लिख लेंगे, वो भी 1 बार आई है तो हमने 1 बार लिख लिया। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 7। 7 इसमें सबसे ज़्यादा बार आई है, वो भी 1 ही बार, तो हम 7 को लिख लेते हैं। अब इन सब का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, और 12 को 7 से गुणा करेंगे आएगा 84। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ बराबर, इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, इसके अलावा यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2।
HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में हो वही HCF हो जाएगा। ठीक, अब 14 और 12 का LCM कितना आया हमारा 84, और गुणा लगाएंगे, HCF कितना आया 2। अब हम चेक करते हैं क्या 14 और 12 का गुणनफल और 84 और 2 का गुणनफल दोनों बराबर आता है कि नहीं। तो 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 48 के 8, हासिल आया 4, 12 कम 12, 12 4 16, ये हो जाएगा 168। अब इसे भी हम गुणा करते हैं, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आएगा, और 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, यानी कि 168 बराबर आ गया 168 की, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। इससे क्या समझ में आता है, इससे हमें यह समझ में आता है कोई भी दो संख्या लो और उसका LCM निकालो और HCF निकालो, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके LCM और HCF के। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझना था। अगली एक्सरसाइज हमारी 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का पढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या हो, कोई भी एक अभाज्य संख्या हो, जैसे कि हम मान लेते हैं 3। 3 एक अभाज्य संख्या है और ये 9 के स्क्वायर को, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अगर एक कोई अभाज्य संख्या है वो किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगी, यानी कि 3 अगर 81 किसका वर्ग है 9 का, 3 81 को विभाजित करती है तो 3 9 को विभाजित करेगी। जैसे कि 81 को 3 से हम काटना चाहें तो कितना आएगा 27, और 81 वर्ग किसका है 9 का, तो इसके हिसाब से 9 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 त्रिक का 9, यानी कि कट रहा है। तो ये परिमेय क्या कहती है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, 3 81 को विभाजित कर रही है, 81 किसका वर्ग है 9 का, तो 3 9 को भी विभाजित करेगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।